आइए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें एक्सप्लेन किया था डाइस को और कॉइन को। अभी चल रहा है प्रीवियस वीडियो से क्या कार्ड पे बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन आ गए हैं उसमें, उस क्वेश्चन को देख रहे हैं जो ऑलरेडी बोर्ड में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ए बैग कंटेन्स व्हाइट ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली। एक कंटेन्स में मीन्स कंटेनर में 3 कलर के बॉल है, व्हाइट ब्लैक एंड रेड बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल हम लोग को निकालना है उस कंटेनर से रैंडमली, मीन्स प्री प्लान करके नहीं। हो सकता है कि हाथ में मेरे रेड निकल जाए, व्हाइट निकल जाए या ब्लैक वहां से मिल जाए। ये कोई प्लान नहीं कि हम ब्लैक ही निकालना है। इसकी कह रहा है क्या कि बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल इज 3/10। प्रोबेबिलिटी दे दिया है किसका, व्हाइट बॉल का, इज 3/10 एंड दैट ऑफ ब्लैक बॉल इज 2/5। मीन्स व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है दोनों। करा देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। करा क्या, एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड करना है। इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स देन फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ बॉल इन द बैग। करा कि अगर उस कंटेनर में 20 ब्लैक बॉल है तो बताइए कि टोटल बॉल कितने हैं। बोले एक बात याद रखिएगा कि टोटल बॉल मीन्स क्या, हमको फाइंड करना होगा कि व्हाइट बॉल कितने हैं और रेड बॉल कितने हैं। तो व्हाइट बॉल्स और रेड बॉल फाइंड करके इसमें 20 ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा उस कंटेनर में कितने बॉल थे। तो पहले 2 क्वेश्चन इसमें हैं, टोटल बॉल फाइंड करना है कि उस कंटेनर में कितने बॉल थे, और उसके बाद फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, एंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में क्या, गिवन में क्या है। तो पहले दिया हुआ है क्या, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल मीन्स व्हाट, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखा PW, W फॉर व्हाइट मान लिए हम, PW इक्वल टू 3/10। और क्या गिवन है, B फॉर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 2/5। तो क्या कर रहा है, किसका फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, P ऑफ R मान लिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, वी नो, क्या लिख सकते हैं, वी नो क्या, P ऑफ W प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ R, तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 1। ये पहले से हम लोग जानते हैं, P ऑफ W, P ऑफ B, P ऑफ R इक्वल टू 1। वी नो P ऑफ W, P ऑफ B एंड P ऑफ R, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 1। ऐसा क्यों हुआ है, क्या लिख सकते हैं, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस डॉट डॉट यानी सो ऑन इक्वल टू, हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो रिजल्ट हमेशा 1 होता है। तो P ऑफ W कितना दिया हुआ है, 3/10। P ऑफ B कितना दिया हुआ है, 2/5। कितना दिया हुआ है, 2/5। और P ऑफ R नहीं गिवन है, हम लोग को फाइंड करना है। तो लिख सकते हैं P ऑफ R इक्वल टू 1 माइनस व्हाट, 3/10 माइनस 2/5। पढ़े लिखे आदमी है, 10 5 का एलसीएम क्या होगा, 10। 1 5 जा 5, 1 10 जा 10 और 10 1 जा 10। ये क्या, -3, ये क्या 2। मीन्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 - 3 और -2, ये क्या हो जाएगा, 5/10। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई। तो यहाँ 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, यहाँ मिस्टेक है, तो यहाँ देखेगा तब क्या गया, इसको लिख सकते हैं 3 4 7 यानी 3/10। प्रोबेबिलिटी आ गया किसका, देयरफॉर P ऑफ R यानी रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P ऑफ R पूछा था, ये क्या आ गया, 3/10। यानी हम लोग का एक आंसर मिल गया, क्या, P ऑफ R इक्वल टू व्हाट। अब पता करना है कि टोटल बॉल कितने थे। पहले एक बात करते हैं कि पहले यहां केस देखें, 3/10 हम लोग निकाले किसकी प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की,
और 3/10 व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यानी ये 3/10, ये भी 3/10। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जितना बॉल उसमें व्हाइट है उतना ही उस कंटेनर में रेड बॉल भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी जितना बॉल व्हाइट है उतना ही रेड है। तो काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं लेट नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू x। मान लेते हैं कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर्स कितने हैं, x है। तो ये भी लिख सकते हैं P ऑफ R, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल नंबर्स, यानी क्या पहले फेवरेबल आउटकम्स कितना है, x मान लिए हैं, और फिर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यही ना फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो x और टोटल बॉल्स कितने थे, तो x माने हुए हैं रेड बॉल को, तो रेड और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम था, यानी व्हाइट बॉल भी कितने थे, x ही थे। बात को यहां समझिए, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/10, व्हाइट बॉल की 3/10। तो यानी कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों क्या है, सेम है। तो हम माने क्या, लेट नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू x। तो जो रेड बॉल होगा वही क्या होगा, व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल को x लिख लेते हैं, और उसके बाद ब्लैक बॉल कितना है 20। देखिए मैंने क्या किया, P ऑफ R के लिए, R के बॉल कितना माने हैं x, तो फेवरेबल आउटकम्स x। अब भाई टोटल बॉल्स जो कंटेनर में थे, तो व्हाइट और रेड दोनों क्या थे, सेम थे, तो x प्लस x। अब ब्लैक बॉल क्वेश्चन में दिया हुआ है, और P ऑफ R हम लोग निकाले हुए कितना, 3/10। यहां क्या x प्लस x 2x प्लस 20। तो पढ़े लिखे हैं, मल्टीप्लाई भी करना आता होगा, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये 3 2 जा 6x और 23 जा 60, लिख सकते हैं 23 जा 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या आया 10x, कोई डाउट नहीं। तो लिख सकते हैं 60 इक्वल टू 10x माइनस 6x, कोई डाउट नहीं। तो 4x इक्वल टू 16, तो देयरफॉर x इक्वल टू 16/4, तो 15 4 जा 16, यानी नंबर्स ऑफ रेड बॉल 15 और नंबर्स ऑफ व्हाइट बॉल 15 और नंबर्स ऑफ ब्लैक बॉल 20, कोई डाउट नहीं। x का वैल्यू क्या निकाल लिया हम लोग यहां से, कोई डाउट नहीं है, क्रॉस में करके x का वैल्यू निकाल लिया कितना 15, लिख सकते हैं। सो क्या कहा था, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, द टोटल नंबर्स ऑफ बॉल, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल in the bag equal to कितना, x plus 20 means what, 50 plus 15 plus 20। तो पढ़े लिखे हैं, ऐड भी करने आता होगा, यानी टोटल बॉल्स कितने हैं 50। सो द टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स इन द बैग इक्वल टू 50, कोई डाउट नहीं। यानी दो आंसर आया, क्या पहला आंसर क्या कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी थी 3/10, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/10, जो पूछा था पहले क्वेश्चन में ही, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट दैट ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/10। फिर कह रहा था क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, तो कितना आया 50। इजी है, बस इस लॉजिक का हम लोग ने यूज किया मेन, और उसके बाद फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो सीबीएसई 2009, 2011, 2017 ऑलरेडी पूछ चुका है। एक क्वेश्चन क्वाइन से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन छूट गया था जब मैं क्वाइन को एक्सप्लेन कर रहा था। अभी क्वेश्चन को मैं नोटिस किया कि सीबीएसई 2009, 2011, 2017 में आया हुआ ऑलरेडी। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its output each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loss otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. Means 1 रुपीज का कॉइन है, उसको उछाला जाता है,
करा कि हनीफ क्या करता है, 3 गेम जीत जाता है। किस कंडीशन में? सेम रिजल्ट बोलता है तो, हेड 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 बोलता है तो, या टेल 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 बोलता है तो, सेम डाटा बोलकर 3 टाइम्स जीत जाता है। क्या करा है? 3 टाइम्स। इस टाइम हनीफ विल विन, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट जब आता है तो वो जीत जाता है, या हेड हेड आए या टेल टेल आए तो 3 टाइम्स जीत जाता है। मीन्स क्या लिख सकते हैं? पहले लिखते हैं पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स 3 कॉइन उछाले है तो क्या हो सकता है? पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता था? तीनों हेड आ जाए, या तीनों टेल आ जाए, या हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल टेल हो जाए, या टेल टेल हेड आ जाए, या टेल 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 हेड हेड हो जाए, टेल हेड हेड हो जाए, या हेड टेल हेड हो जाए, या टेल हेड टेल हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 8। काउंट कर लीजिए। और ऐसे ट्रिक मैं बताया था, 2 ऑप्शन है, हेड और टेल, और टॉस किए कितना? 3 टाइम्स था, 2 का पावर 3 8। ये ट्रिक भी है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 8। अब क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द number of favorable outcomes, क्या बोलता है? सेम रिजल्ट बोलकर, या हो सकता है कि वो तीनों बार हेड बोला हो, या वो तीनों बार टेल बोला हो, तो कितने हो गए? 2। यही हो सकता था। इस कंडीशन का वही कहानी है। हनीफ विंस ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट अगर देता है तो वो जीत जाता है। यानी हो सकता है तीनों बार हेड बोला हो या तीनों बार टेल बोला हो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2। कोई डाउट नहीं इसमें, यहां तो कोई डाउट नहीं। तो कह रहा है क्या? उसके जीतने की पॉसिबिलिटी मान लेते हैं हम विनिंग का, तो P ऑफ W पर मान लेते हैं, विन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल कितना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो 4 2 जा 8, यानी P ऑफ W क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना हो जाएगा? 1/4। कोई डाउट नहीं। अब कह रहा है क्या? हारने का, लॉस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम लोग जानते हैं P ऑफ नॉट पॉसिबल, यानी नॉट विन, ये सिंबल है इसका, P ऑफ W बार, यानी नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं P ऑफ W बार इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ W। ये फॉर्मूला है घटना होने का, घटना नहीं होने का केसेस 1 माइनस P ऑफ W मीन्स घटना होने का केसेस, इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ W। क्या माने हैं? 1 बाई, माने क्या है? फाइंड किए हैं, तो एलसीएम क्या हो गया? 4 4 1 जा 4 माइनस 1 मीन्स इट विल बी 3/4। मीन्स क्या क्वेश्चन पूछा था? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या? द प्रोबेबिलिटी, लैंग्वेज है लिखना ज्यादा है इसमें, द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ will lose the game इक्वल टू क्या है? 3/4। ये होगा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। इजी है। पहले क्या करना है? पॉसिबल आउटकम्स फाइंड कर लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8। 3 टाइम्स उछाला गया है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है? कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी वो क्या कर रहा था कि 3 सेम डाटा बोलकर वो जीत जाता है। हो सकता हो तीनों बार हेड बोला हो या तीनों बार टेल बोला हो। इस केस में टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? 2। तो लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ
विनिंग का टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो 2/8 1/4। अब करा कि नहीं जीतने का यानी नॉट पॉसिबल का केस क्या होता है फॉर्मूला, घटना होने का केसेस घटना नहीं होने का केसेस इक्वल टू 1, उसी से निकला है। यानी क्या, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1। रिलेशन याद होगा। इसी रिलेशन से हम P ऑफ E बार यानी नहीं घटना नहीं होने का केसेस 1 माइनस P ऑफ E, इसी फॉर्मूला से निकाले हैं। P ऑफ W, यहां W क्या था, विन के लिए, 1 माइनस P ऑफ W, इसे फाइंड कर दिए। लैंग्वेज में द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हनीफ विल लॉस द गेम 3/4। ये था, ये एक्स्ट्रा मैं आपको दिया, इसमें ये पार्ट नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा था। आप इसको लिख सकते थे अलग से, सही है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। स्पेशली 2010 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इसी टाइप का कार्ड से क्वेश्चन, आप प्रोबेबिलिटी से कहें तो, कार्ड ही नहीं प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कहें तो इसी टाइप का क्वेश्चन देता है। 1 2 3 4 5 ऐसे डाल देगा। ये 4 क्वेश्चन डाला है, 4 मार्क्स का होगा। 5 क्वेश्चन डाल देता, 5 मार्क्स का होता। इसी टाइप का क्वेश्चन डालेगा एग्जाम हॉल में। तो क्या कर रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red suit, a queen of black suit, a third a jack of hearts, fourth a red face card. तो पहले एक बात जानते हैं, पर इस लैंग्वेज को समझिए। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Well shuffled मीन्स क्या, पूरी तरह से मिक्स कर दिया गया है कार्ड को। और जुआरी के लैंग्वेज में, मतलब जो कार्ड खेलते हैं उनके लैंग्वेज में कहा जाता है बिहार में फेंटना। कार्ड को पूरी तरह से कंप्लीटली फेंट दिया गया है और उसके बाद से उसमें से एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो कंडीशन दिया अलग अलग, कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड सूट। तो पहले हम पहले बता चुके हैं कि रेड कितने कार्ड होते हैं, 26, और ब्लैक कितने होते हैं, 26। ये तो क्लियर है। और सब में कितने कितने सेट होते हैं, 13 का। आप फेस कार्ड किसको कहते हैं, J K Q, जैक किंग और क्वीन को कहते हैं फेस कार्ड। तो 4 सेट होते हैं, तो 3 3 3 और 3, तो फेस कार्ड कितने हो गए, फेस कार्ड हो गए 12, J K Q J K Q J K Q। और 2 रेड होते हैं 2 सेट, और 2 सेट ब्लैक होते हैं। ये कंसेप्ट है। तो यहां देखिएगा, ये किंग ऑफ रेड सूट। रेड सूट मतलब क्या, कितने हैं, 2 ठो किंग है इसमें, 2 ही किंग है ना। रेड सूट में कितने किंग हैं, 2 होंगे। तो यही लॉजिक का यूज करके, इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी है, कोई तबाही नहीं मचाना है इसमें, हाय तौबा। इजीली इसको सॉल्व कर देना है और साफ साफ सॉल्व करना है, ताकि वो हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स देता चला जाए। पहले काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ज्यादा पानी से भिगा दिए इसको, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। सही है। तब करते हैं काम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ए किंग ऑफ रेड सूट, तो क्या लिखते हैं, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो रेड किंग कितने होंगे, हार्ट और डायमंड 2 रेड होते हैं और दोनों में एक किंग होता है, यानी रेड किंग कितने हो गए, 2 रेड किंग, यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 2। तो ये लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग लाने का, रेड किंग का, ये किंग का ही नहीं है, ये लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, ए किंग ऑफ रेड, ए किंग ऑफ रेड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 2/52 कैंसिल करने आता होगा, पढ़े लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/26, यानी फर्स्ट का आंसर क्या आ गया,
1/26, क्योंकि रेड कितने किंग होंगे? 2 ही होंगे। किसमें? एक हार्ट में और एक डायमंड में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। करा ए क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। यहां सूट मतलब क्या होता है? ग्रुप। कहे तो क्या? रेड प्ले ग्रुप का या ब्लैक प्ले ग्रुप का कितने होंगे क्वीन? यहां करा ए क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, तो कितने क्वीन होंगे ब्लैक? 2 ही होंगे। हर कार्ड ब्लैक 2 ही होंगे। कौन? एक होगा उसमें क्या? क्लब और स्पेड। सही है, कोई डाउट नहीं। तब यहां देखते हैं, तो पहले लिखते हैं यहां पे क्या? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। तो ब्लैक 2 ही क्वीन होंगे, एक किसमें? क्लब में और एक स्पेड में। तो कितना है? 2। यहां लिख सकते हैं देयरफॉर, ये भी था यहां देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, ए किंग ऑफ रेड, ए किंग ऑफ रेड सूट। यहां भी ए क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। यहां क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं? 2। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52। तो 26 2 जा 52। इसका भी आंसर क्या आ गया? 1/26। इजी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 3 में क्या है? जैक ऑफ हार्ट। तो एक हार्ट में कितने जैक हो गए? एक ही होगा। कार्ड की कंसेप्ट अगर है तभी ये बनेगा। कार्ड को आप क्लियर रहिए, मैं बेसिक क्लास में एक्सप्लेन किया हूं पूरे कार्ड सिस्टम को, उसको देख लीजिएगा एक बार, डाउट हो तो। यहां क्या लिखेंगे? यहां भी लिखेंगे इसमें सिर्फ लिखना है, तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन है ही नहीं, माइनर है। फेवरेबल आउटकम्स, तो ये जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का एक ही जैक होता है। हर सेट में कितना होता है? एक ही होता है सब। जैक, किंग, क्वीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये बताए हुए हैं। जे के क्यू ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 का सेट होता है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितने किंग है? एक ही किंग है। तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स कितने हुए? 1। तो इसलिए लिख सकते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैक ऑफ हार्ट इक्वल टू फेवरेट आउटकम कितने हैं? 1। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52। यानी थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? 1/52। इसका कितना था? 1/26। कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो 4 में क्या करा? ए रेड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड किसको कहते हैं हम लोग? जैक, किंग और क्वीन को। तो हार्ट में 3 टो होगा और डायमंड में भी 3 होगा। यानी टोटल कितने फेस कार्ड हो जाएंगे? रेड में 6 फेस कार्ड हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे क्या? पहले 4th क्वेश्चन के लिए 4th में लिखेंगे द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 6। क्यों? हार्ट वाला जे के क्यू और डायमंड वाला जे के क्यू, मीन्स टोटल कितने हो गए? 6 फेस कार्ड बताए हुए हैं कि जैक, किंग, क्वीन को कहते हैं फेस कार्ड। ऐसे हर सेट में 3-3 होंगे तो टोटल होंगे 12। तो रेड में कितने हैं? 26। यानी दो सेट में 3 6 फेस कार्ड। तो 6 फेस कार्ड। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था? ए रेड फेस कार्ड इक्वल टू 6 बाई फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मीन्स व्हाट? 52। कोई डाउट नहीं। यहां क्या? 3 2 या 6 और 26 2 या 52, मीन्स क्या आया? 3/26। यानी 4th का आंसर क्या आया?
3/26, फर्स्ट का आंसर 1/26, सेकंड का आंसर 1/26, थर्ड का आंसर 1/52 और फोर्थ का आंसर 3/26। कोई डाउट नहीं। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।